नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के जो रिक्त पद है उन पर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें संशोधन किया गया है। उस कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। तो आज का जो ये आदेश है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। और समस्त संस्था प्रधानों को, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को और समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों को जारी किया गया आदेश है। और जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन के बारे में जब हम बात करें तो इसकी जो तिथि है उसमें परिवर्तन किया गया है। आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है और सारी समय सारणी है उसे आगे बढ़ाया गया है। हम बात करते हैं आज के इस आदेश की, तो इसमें लिखा है उपर्युक्त विषय अंतर्गत एवं प्रासंगिक दिशा निर्देशों में अंकित विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रक्रिया को की समय सारणी में आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 7 नवंबर 2022 तक बढ़ाते हुए निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। यानी कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है जो कि 4 तारीख थी, 4 नवंबर आज थी, उसे अब बढ़ा करके 7 नवंबर कर दिया गया है। इसमें संशोधन कार्यक्रम में संशोधन है वो कर दिया गया है और इस तरह से सारी तिथियां हैं वो परिवर्तित हुई है। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं पूरे कार्यक्रम को। आवेदन की तिथि जो कि पूर्व में 4 नवंबर तक थी उसे अब कर दिया गया है 7 नवंबर तक और विद्यालय समय में आवेदन कर सकते हैं अब। दूसरी बात, दिनांक 9 तारीख से, ठीक है ना, प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी। कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं स्कूल के अंदर, ये विद्यालय के अंदर ही चस्पा की जाएगी। 9 नवंबर को सूची चस्पा की जाएगी। 7 तक आवेदन लिए जाएंगे और 9 तारीख को आवेदन कितने प्राप्त हुए उसकी सूची चस्पा की जाएगी। इसके बाद में 11 नवंबर को पात्रता की जांच की जाएगी। कौन से अभ्यर्थी किस पद जिस पद पर उन्होंने आवेदन किया उस पद के पात्र है अथवा नहीं। और अस्थायी वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी, वरीयता जारी की जाएगी और वो वरीयता सूची है वो अस्थायी होगी। इसके बाद में 12 नवंबर व 14 नवंबर को आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। यदि किसी को वहां पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो 12 और 14 नवंबर को मिलेगी, तो उसका निस्तारण है प्राप्त की जाएगी और बाद में उसका निस्तारण होगा। फिर 16 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी और 17 नवंबर व 18 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यानी कि आप जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज है वह 17 व 18 को जांच करवाने होंगे, जो यहाँ पर इस स्कूल में जहाँ पर इन्होंने आवेदन किया है वहाँ पर आने के इच्छुक है। और अंतिम वरीयता सूची है, फाइनल लिस्ट है, वो आपको 16 नवंबर को मिल जाएगी। 17-18 को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और इस दौरान जो अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे उन्हीं की सूची में से आगे जो आदेश निकाला जाएगा बुलाने के लिए, उनको बुलाया जाएगा। तो जो 16 तारीख को अंतिम वरीयता सूची निकलेगी, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक से अधिक जगह पर आवेदन किया है और उनको अपनी इस अंतिम वरीयता सूची के अनुरूप जहां जाने के इच्छुक है वहां पर अपने मूल दस्तावेज जांच करवा लेने चाहिए। जिनके इस अंतिम वरीयता सूची में मूल दस्तावेज जांच नहीं होंगे उनको उस सूची से हटा दिया जाएगा और उससे अगले व्यक्ति को वहां पर वरीयता सूची में स्थान दे दिया जाएगा। 18 तक मूल दस्तावेजों की जांच होगी और उसके बाद में 19 तारीख को आदेश जारी कर दिया जाएगा। चूंकि अंतिम वरीयता सूची के अनुरूप आदेश जारी किए जाएंगे, लेकिन उसमें 17 और 18 को जो मूल दस्तावेज जांच करवाएंगे, चाहे वह इस अंतिम सूची के अंदर वरीयता सूची में पहले स्थान पर है, उसने अपने जो मूल दस्तावेज जांच नहीं करवाए हैं तो उसे आने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा, आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो फिर किसे किया जाएगा?
अंतिम वरीयता सूची में जो व्यक्ति अपने मूल दस्तावेज जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद में जो सूची में पहले स्थान पर या कहीं की मेरिट में टॉप होगा, उसे ज्वाइन करने का आदेश दिया जाएगा 19 नवंबर को, और उसे समय दिया जाएगा 26 नवंबर तक कार्य ग्रहण करने का। तो शेष शर्तें हैं वो पूरी जो विज्ञप्ति है वो 17 जो अक्टूबर को जारी की गई थी उसी के अनुरूप रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है वो इस प्रकार है। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बहुत जगह आवेदन कर रहे हैं, उनको फाइनल लिस्ट जब जारी की जाएगी 16 नवंबर को, तो 17 और 18 को अपने जो दस्तावेज है वो या तो वो सभी जगह जांच करवाएं, यदि वो एक से अधिक जगह जाने में अभी तक वो फाइनल नहीं कर पाए तो, और यदि वो किसी एक जगह जाने के इच्छुक है तो फिर वो अलग अलग जगह यानी कि बहुत सारी जगह पर वो अपने मूल दस्तावेज जांच नहीं करवाए। मूल दस्तावेजों की जांच नहीं करवाने के अभाव में उस कैंडिडेट को बुलाया नहीं जाएगा, और उस वरीयता सूची में जितने अभ्यर्थी हैं, मान लेते हैं 10 अभ्यर्थी हैं और 10 में से 5 अभ्यर्थियों ने जांच नहीं करवाया, अब जो शेष 5 अभ्यर्थी बचे उसमें जो मेरिट में टॉप जो है उसको 19 तारीख को विद्यालय में ज्वाइन करने का आदेश जारी किया जाएगा। तो ये स्थिति है। कार्यक्रम में जो सुधार हुआ है वो आपको पूर्णतः अच्छी तरह से बता दिया गया है। आप यदि किन्हीं स्थानों पर वंचित रहे हैं तो वहां पर आप 7 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। एक और बात यह है कि अभी जो प्रमोशन हुए हैं डीपीसी से, अभी लेक्चरर से वो प्रिंसिपल बने, तो कुछ पोस्टें वहां पर भी वैकेंट हुई है, तो उन वैकेंट पोस्टों पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, और यह जो है संबंधित विद्यालय में कंफर्म करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। और कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहां पर जो आवेदन ले रहे हैं, आवेदन के साथ में शपथ पत्र भी मांग रहे हैं। हालांकि शपथ पत्र है वो बाद का मैटर है, यदि आपको विद्यालय में ज्वाइनिंग दी जाती है तो आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, लेकिन जानकारी के अभाव में या अन्य किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी को परेशान किया जा रहा है कि आप शपथ पत्र यहाँ लाइए, कईयों को परेशान किया जा रहा है कि आप स्टाम्प पेपर ले आइए, और कईयों को कहा जाता है कि आप सादे पेपर पे लाए हैं तो आप नोटरी भी करवा के आइए। तो मेरा आपको यही मैसेज है कि निदेशक महोदय के द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि उन्हें स्टाम्प पे लिखवा के लाना है। पहली बात, उन्हें अभी फॉर्म के साथ में जमा ही नहीं करवाना है, क्योंकि जब उन्हें बुलाया जाएगा तो उन्हें शपथ पत्र देना है। फिर भी आप जमा करवा रहे हैं तो आप सादे कागज वाला जो सिंपल पेपर पे प्रिंट आउट है उस पर उसको भर करके और जमा करवा सकते हैं। और निदेशक महोदय ने यह आदेश नहीं दिया है कि आपको स्टाम्प पेपर पे देना है, और निदेशक महोदय ने यह भी आदेश नहीं दिया है कि आपको नोटरी करवा के ले आनी है। आपको सिर्फ अपना शपथ पत्र है वो उस प्रिंटेड पेज पे है, अपने डिटेल भर के और नीचे साइन करके विद्यालय में जमा करवाना है। तो ऐसी कई जगह भ्रमित हो रहे हैं, और पीओज और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो इस कारण से उनके आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो आप अपने संबंधित सीबीओ को, सीडीओ को या जेडी को या सीधे डायरेक्टर कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की परेशानी हो या किसी प्रकार का आपके मन में सवाल हो तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि उनका जो है वो सही उत्तर देने का प्रयास करूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।